संस्थाओं का सहारा लिया है, कैसा सहयोग मिला है? देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने सिर्फ 3-4 दिन पहले ये मैसेज देना शुरू किया, जो सारी शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं और जो हमारे एमसी साथी हैं, अब आपके सामने ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। ये होटल छोटा पड़ गया। आज मेरे को लगता नहीं है कि कोई शहर की संस्था जो पीछे रह गई हो, कोई शहर का एमसी है जो पीछे रह गया हो। हर व्यक्ति ने जो है यहाँ पे आके ये सहयोग दिया और एक संकल्प लिया। हर संस्था ने, चाहे वो सामाजिक संस्था है, चाहे धार्मिक संस्था है, कैसी भी, उन सब ने आके ये यहाँ पे आपके सामने आके ये बोला है कि हम लोग जो हैं 29 तारीख को जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, एक यात्रा नशे के खिलाफ। क्योंकि आप सब साथियों को पता है कि आज समाज का हर वर्ग, हर समाज इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं। अब वो वक्त आ गया है कि लोग इनको जवाब दें, नशा तस्करों को जवाब दें, इनके खिलाफ खड़े हों। और उसके लिए आज ये पूरा शहर और सारी संस्थाएं एक साथ हैं। इन्होंने हर तरह से अपने आप, जैसे वो ओम प्रकाश चूक जी बोल के गए हैं, हमारे मंडी के प्रधान हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, और रेजा साहब हैं, गुलशन जी हैं, तमाम जितने साथी हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सबके। इन्होंने सब ने ये कहा कि जिस तरह का भी आपको सहयोग चाहिए, हर तरह के हम सहयोग हैं, हम अपने साथ पूरे शहर में आह्वान करेंगे। यही संस्थाएं आह्वान करेंगी पूरे शहर में, और सब लोगों से अपील करेंगे कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं 29 तारीख को सुबह 10 बजे अनाज मंडी के शेड के नीचे, वहाँ से हम एक यात्रा नशे के खिलाफ निकालते हुए कबीर बस्ती से होते हुए, गुरु नानकपुरा मोहल्ला से होते हुए, जहाँ पे नशा तस्करों की बात कही जाती है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर नशा तस्कर कहीं रहते हैं तो वो गुरु नानकपुरा मोहल्ला के अंदर है। तो वहाँ से जाते हुए हम इस यात्रा का समापन जो है रतिया चुंगी पे करेंगे। और रतिया चुंगी पे मुटरेजा साहब ने यह कहा था कि वहाँ चाय पानी की व्यवस्था जो है हम लोग आपकी अपनी तरफ से, आपकी पूरी जितने भी साथी आएंगे उनके लिए करेंगे। इस तरह से मैं कहता हूँ हर समाज का, हर वर्ग का हमारे को हर तरह से सहयोग मिल रहा है। तो आज ये प्यार जो इस सारे समाज ने, सारे शहर ने, सारी संस्थाओं ने दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। क्योंकि एक छोटी सी लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी, आज एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। जी, लड़ाई बड़ी लंबी है। अक्सर कहा जाता है कि नशा बेचने वालों को राजनीतिक पार्टियों की शय होती है। आप एक राजनीतिक पार्टी के पद पर हैं, कैसे बात करें? देखिए, दो बातें हैं। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि मैं अब ये लड़ाई शुरू कर चुका हूँ। अब उसके आड़े कोई भी, कितना भी बड़ा व्यक्ति आए, उसके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। ये आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे वादा कर रहा हूँ। चाहे वो कितना भी रसूख रखने वाला व्यक्ति हो या किसी बड़े रसूख वाले का उसके ऊपर हाथ हो, उसके खिलाफ मोर्चा हम खोलेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई हम लड़ेंगे। और ये नशा जो है अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने एरिया में बंद करवा के हटेंगे। चाहे उसके लिए मैंने तो ये कह दिया था, मेरी जान भी जाए तो चली जाए, लेकिन अब ये लड़ाई बंद नहीं होगी। जी, आप ही के कुछ साथियों ने इसको राजनीति करार दिया है, इसको कैसे देखते हैं? भाई ऐसे है, जैसे मेरे से पहले एक साथी ने कहा, शायद कौन साथी हो, विनोद जी ने बोला। विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर राजनीतिक लोग भी सेवा में आ जाएं, और हमारा मकसद सेवा ही होता है। अब वो उसके बाद अपने स्वार्थ में किस तरीके से कहीं भी चले जाते हैं लोग, वो उनको पता है। लेकिन हमारा अगर मकसद सेवा है, तो सेवा तो हम इस रूप में भी, अगर मैं ये कहूँ कि आज मेरे पास कोई पद नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं सेवा दिल से करना चाह रहा हूँ तो ये लोग हैं ना साथ में। सेवा करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है, सेवा मेरे मन में है और इस सेवा को मैं हमेशा करता रहूँगा। सेवा के बलबूते जमीन को क्या की जा रही है? मैं एक बात कह रहा हूँ, आज आपको माध्यम से एक भी चीज़ कह रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को, किसी को भी ये लगता है कि भी ये काम ठीक है, तो उसको यहाँ आके साथ देना चाहिए। और किसी को ये लगता है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, उसका अगर दूसरी तरफ साथ देना तो भी वहाँ दे। मैंने तो ये मैदान खुला है, जिसको ये लगे कि बुराई के खिलाफ खड़े होना है तो बुराई के खिलाफ खड़े हों, तो भी सामने है। और किसी को लगता है कि बुराई के पक्ष में खड़ा होना है, अगर उनको ये गलत लग रहा है तो उनके पक्ष में खड़े, उनके लिए भी खुला है। हम हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार और प्रशासन का साथ दिया तो बिल्कुल, प्रशासन और सरकार दोनों जो है हमारे साथ हैं। हमेशा उन्होंने जो है नशे के लिए, आप अगर देखते हैं तो मोदी जी का एक विजन है कि नशा मुक्त भारत, और नायब सिंह सैनी जी जिस तरीके से आपको पता हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, हर तरह से सरकार ये चाहती है। लेकिन मैंने ये कहा कि कुछ अफसरों के और सरकारों के जाने के बावजूद भी कुछ नीचे के जो लोग हैं वो जो है उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और हर व्यक्ति, भाई साहब मैं ये कहता हूँ, जिसका परिवार है ना, आज उसको ये लगता है कि नशा बंद होना चाहिए। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, किसी पार्टी से संबंध रखता हो, किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, किसी जाति से संबंध रखता हो, उसके अंदर एक ये बात जरूर है कि ये नशा बंद होना चाहिए। क्योंकि नशा हमारी पीढ़ियों को मार रही है, खोखला कर रही है, इसको बर्बाद कर रही है। तो मैं इसलिए आपके सब चैनल्स के माध्यम से एक अपील करूंगा, मेरे जितने भी शहरवासी, आसपास के जो लोग हैं, कि 29 तारीख को इस यात्रा में अगर उनको अपना भविष्य बचाना है, अपनी पीढ़ी बचानी है, अपना शहर को बचाना है, तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये सारा शहर, सारे लोग जो हैं इस नशे से खिलाफ हैं, ताकि वो नशा जो कारोबारी है, नशा तस्कर हैं, उनके मन के अंदर एक भय और डर हो कि भैया अब शहर और ये लोग सारे हमारे खिलाफ खड़े हो गए, अब भाई ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि वो हमारे लोगों के बीच में ही रह के ये नशा बेचते हैं, ये जहर बेचते हैं और हमारे बच्चों को मारने का काम करते हैं। जी,
बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशे के बारे में खुलकर बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे कहीं ना कहीं वो अपने को बैकफुट कर देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम बहुत जल्द, जैसे उस दिन हम कोशिश करेंगे 29 तारीख को हम अपना एक संस्था का हेल्पलाइन नंबर देंगे। उस दिन हम हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी करेंगे कि जो व्यक्ति जो भी हमारे को सूचना देना चाहे, हम उनकी सूचना को गुप्त रखेंगे और हम और सरकार और प्रशासन के सहयोग से उस व्यक्ति के जिसके प्रति वो शिकायत होगी उसका समाधान कराने की भी कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसी कोई बुराई है, कोई नशे के कारोबारी तस्कर की हमारे को सूचना देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम हम लोग करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कौन कौन से मार्गों से निकलेगी गाजियाबाद की? यात्रा जो है हमारी है 29 तारीख को सवेरे 10 बजे अनाज मंडी के शेड के नीचे से शुरू होगी और ये यात्रा यहाँ से चलते हुए टैक्सी स्टैंड यूनियन से कबीर बस्ती से होते हुए जो गुरु नानकपुरा मोहल्ला है, गुरु नानकपुरा मोहल्ला से होते हुए इसको अमृतिया चुंगी पे समाप्त करेंगे। पिछले दिनों आपकी धर्मपत्नी पे थ्रेट कॉल आया था, जिसको लेकर आपके साथियों में प्रशासन के प्रति काफी रोष था, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। प्रशासन ने अपना बाखूबी से काम किया। उस आदमी को अरेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद जो चैन कहाँ से नंबर आया था वो भी पता लग गया था। वो लोग मेरे से मिल भी लिए थे। उन्होंने जो है अपना माफ़ीनामा लिखित में लिख के दे दिया था। और उसके बाद मैंने आपको जैसे सब साथियों को मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है भाई। ना भवानी कभी अपने लिए लड़ेगा, ना मैं कभी को अपने लिए कभी कुछ किसी से मांगूंगा। मैं ये लड़ाई मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। उसके लिए जो होगा वो ऊपर वाला करेगा। मेरा जितना समय है बिल्कुल करूँगा भाई साहब मैं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा इस चीज़ से। थैंक यू। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।